नमस्कार दोस्तों, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे थे और जाते जाते अंग्रेज ने एक ऐसी ज्वाला भड़काई जिस ज्वाला की लपटों की गर्मी आज भी महसूस की जाती है। जहां लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे वहीं कुछ लोग बंटवारे के दर्द से करा रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन बाद संपूर्ण देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि 15 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित होने वाली है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अपना घर द्वार और जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बंटवारे की वजह से भड़के दंगों में लाखों निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सोचिए उन लोगों पर क्या बीता होगा जब 15 अगस्त 1947 को जब आधी रात को उन्हें पता चला होगा कि देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश है, जहां हिंदू बहुमूल्य वाले क्षेत्र को हिंदुस्तान और मुस्लिम बहुमूल्य वाले क्षेत्र को पाकिस्तान घोषित कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के लोगों को अब अपने धर्म के आधार पर किसी एक देश को चुनना था। इस बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपना अपना मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था। बंटवारे की वजह से भड़की दंगों में लाखों महिलाओं और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बंटवारे में 1.4 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था। बंटवारे के सिर्फ एक दिन बाद 72,26,000 लोगों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा था, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख लोगों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान लौटना पड़ा था। महज 26 दिन के अंदर एक स्थान पर रहने वाले लोग अपना सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे भी भड़के। एक अनुमान के मुताबिक 10 से 15 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं 1 से 1.5 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण जैसी मामला सामने आया था। हालांकि जब देश बंटवारा हुआ था उस समय ये कहा गया था कि हिंदू भी पाकिस्तान में रह सकता है और मुस्लिम भी हिंदुस्तान में रह सकता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन बाद ये ऐलान किया गया कि जितने भी सिख और हिंदू पाकिस्तान में है वो हिंदुस्तान चला जाए। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा था। उस ट्रेन में हिंदू और सिख सवार होने के बाद उस ट्रेन को 2 घंटा लेट किया गया था और यह प्लान बनाया गया कि सिख और हिंदू को सबको मार दिया जाए और मारने से पहले 300 से 400 यंग लड़की को उतार लिया गया था। जब यह ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर पहुंची तो उस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान नहीं लौट के आया था। हर तरफ लाशों का ढेर दिखाई दे रहा था और लाशों का दुर्दशा ये बयान कर रहा था कि कितना बेरहमी से इन निर्दोषों का मारा गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गन्ना काटकर ट्रेन में डाल दिया गया हो। एक ट्रेन के आखिरी बोगी पर दिल दहलाने वाली बात लिखी थी और ये लिखा गया था कि पटेल, नेहरू और गांधी को आज़ादी का तोहफा मुबारक हो। इस घटना को देखने के बाद गांधी और नेहरू जी ने सिर्फ ये कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब पटेल जी ने इस ट्रेन को देखा तब पटेल जी ने ये कहा था कि वो एक ट्रेन काटा है, हम 4 ट्रेन को काटेंगे उसके बदले में। तब जाके पाकिस्तानियों को अपनी औकात समझ में आई थी और पटेल जी ने ये बात नहीं कही होती तो और कितनों बेगुनाहों को अपनी जान गंवानी पड़ती। आई होप आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।